क्या ताइवान को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है यूएस? बड़ी खबर, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या ताइवान में यूक्रेनी स्ट्रैटेजी अपना रहा है यूएस? क्यों ताइवान को अमेरिकी सपोर्ट से ड्रैगन डरा? इस रिपोर्ट में देखें। जैसा आज यूक्रेन में हो रहा है, क्या कुछ वैसा ही कल ताइवान में भी हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका लगातार ताइवान को अपने हथियारों की ताकत से लैस कर रहा है। अब अमेरिका ताइवान को अपना वोल्केनो एंटी टैंक माइन लेइंग सिस्टम देने जा रहा है। $180 मिलियन सेल के तहत इस सिस्टम की सप्लाई का सौदा तय हुआ है। यूएस डिफेंस कंपनी नॉर्थरोप ग्रमन और ओशकोश कॉरपोरेशन इस सेल की अहम कॉन्ट्रैक्टर है। इस सौदे को लेकर अमेरिका की तरफ से कहा गया है, इस प्रस्तावित सौदे का मकसद ताइवान की आर्म फोर्सेस को आधुनिक बनाना है और उसकी रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाना है। ताइवान की सहायता से अमेरिका के राष्ट्रीय आर्थिक और सुरक्षात्मक हितों की पूर्ति होगी। अमेरिका ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत ताइवान को वेपन सप्लाई कर रहा है। अगस्त महीने में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद जब चीन के साथ टकराव चरम पर था, उस वक्त सितंबर महीने में अमेरिका ने ताइवान के लिए $1.1 बिलियन कीमत के आर्म सप्लाई करने को मंजूरी दी थी। उस वक्त भी चीन की तरफ से इसका सख्त विरोध किया गया था। अगस्त के महीने में हालात ऐसे हो गए थे कि कभी भी चीन ताइवान के बीच युद्ध भड़क सकता था। अब एक बार फिर अमेरिका ने नई वेपन सप्लाई को मंजूरी दी है। देखना यह है कि इस पर बीजिंग का क्या रुख होता है। अब जो सवाल हमारे सामने है वो आपको अपने देखा है। चीन ताइवान में युद्ध भड़काएगा यूएस, ये सवाल था, लेकिन जवाब क्या है? ताइवान में यूक्रेन जैसी स्ट्रैटेजी अपना रहा है यूएस। बड़ा क्लियर कट है। यूएस ताइवान में अपना वेपन मार्केट बना रहा है। वेपन सेल से यूएस डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा है। चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, एक आपको बात बताना बहुत जरूरी है। चीन का पहला फोकस एशिया पैसिफिक है, उसके बाद यूक्रेन है, और वो इसको मिरर इमेज की तरह ट्रीट नहीं करेगा।